नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। मोहन भागवत यानी कि आरएसएस के सरसंघ चालक आजकल बयान दे रहे हैं, या तो सरकार के खिलाफ है, या मोदी के खिलाफ है, या बीजेपी के खिलाफ है। और कुछ बातें वो इस तरह से कर रहे हैं जो सामाजिक कल्याण की भी मानी जा सकती हैं। पहले मैं बात करता हूं जो विपक्ष के बारे में मोहन भागवत कह रहे हैं। विपक्ष को प्रतिपक्ष बता रहे हैं, यानी वो विपक्ष को विरोधी नहीं मानते। तो प्रतिपक्ष का मतलब क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति किसी के विचारों से विरोध करता है, एक तो उसमें असहमति हो सकती है, और विरोध करना, यानी कि आपने पूरे चुनाव में देखा इंडिया अलायंस वाले, एनडीए यानी भाजपा का, मोदी का किस तरह से विरोध कर रहे थे और क्या क्या संज्ञा दी गई मोदी को, तानाशाह बताया गया। लेकिन आज बात इंडिया अलायंस की नहीं, सिर्फ आरएसएस और बीजेपी की होगी। एक गलती दोस्तों जो भाजपा की है वो ये है, जो जेपी नड्डा अध्यक्ष अभी तक हैं भाजपा के, केंद्रीय मंत्री बना दिए गए हैं, लेकिन अभी उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा नहीं दिया है। तो जेपी नड्डा साहब ने एक इंटरव्यू में यह कहा था, हमें संघ की जरूरत नहीं है। यानी कि ये बयान अपने आप में कौतूहल पैदा करता है। वो संघ जिसने भाजपा को खड़ा करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी, सन 1925 से लेकर और आज तक संघ ने भाजपा का साथ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन कभी मुखालफत नहीं करी। उसके बारे में जेपी नड्डा कहते हैं, हमें संघ की जरूरत नहीं है, भगवा की जरूरत नहीं है। अगर संघ भी वो ना कहते, भगवा भी कह देते, तो जब भी सीधा सीधा हमला संघ के ऊपर होता, क्योंकि जब संघ में शाखा लगाई जाती है या कोई भी प्रोग्राम होता है, जब ध्वज प्रणाम किया जाता है तो वो भगवा ध्वज ही होता है। हर स्वयं सेवक का सर किसी आदर्श के सामने नहीं झुकता, वहां पर सिर्फ भगवा ध्वज के सामने झुकता है। तो जेपी नड्डा साहब का ये कथन अहंकार भरा था। ये वक्तव्य अमित शाह, नरेंद्र मोदी का भी हो सकता है, क्योंकि जेपी नड्डा बिना सहमति के ये वाक्य नहीं बोल सकते। और सहमति भी ना हो दोस्तों, लेकिन कुछ मीटिंग्स ऐसी होती हैं अपर लेवल की, जहां पर इस तरह की चर्चा जरूर होती होगी। तो जेपी नड्डा ने जो ये वाक्य कहा, वो किसी ना किसी कारण के वशीभूत होकर ही कहा है, या अहंकार के वशीभूत होकर कह सकते हैं। लेकिन ये वही जेपी नड्डा हैं। हिमाचल में अपनी सरकार नहीं बचा पाए थे, भाजपा की सरकार नहीं बचा पाए थे। वो तो मोदी और शाह ने इन्हें बचा लिया था। वरना जिस वक्त हिमाचल के चुनाव हुए थे, 2022-23 में चुनाव हुए थे हिमाचल के, तो भाजपा हार गई थी। जबकि एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल और पब्लिक ये कह रही थी कि भाजपा चुनाव जीतेगी हिमाचल में, लेकिन आपसी खींचातानी की वजह से भाजपा वहां चुनाव हार गई। तो दोस्तों, आरएसएस का कार्य पूरे देश में है, देश के अलावा देश की सीमाओं से बाहर भी है।
नेपाल में भी आरएसएस का कार्य है, और हिंदू जन जागरण और राष्ट्र के प्रति देशभक्ति जगाना मैं समझता हूं आरएसएस का बहुत बड़ा कार्य है। ये अपने आप में अनुसांगिक संगठन है और ये वट वृक्ष है। वट वृक्ष यानी जिसकी इतनी टहनियां, इतनी जड़ें मजबूत हैं और इतना फैला हुआ है कि कई अनुसांगिक संगठन इसके अंदर समाहित हैं। भारतीय मजदूर संघ, एबीवीपी, हिंदू जागरण मंच, वनवासी कल्याण के कार्य, तो बहुत से कार्य, और जितने विद्यालय आरएसएस के द्वारा संचालित होते हैं वो भी अपने आप में अद्भुत है। तो दोस्तों, अहंकार भागवत का है या अहंकार मोदी का है? अगर भाजपा वाले, अगर मैंने गलत कह दिया, भाजपा वाले कहीं से निकले हैं तो वो आरएसएस में से ही निकले हैं। मोदी भी प्रचारक रहे हैं, संघ का कार्य किया है, जेपी नड्डा भी रहे हैं, अमित शाह भी रहे हैं, और बहुत से मुख्यमंत्री, जो आजकल की पीढ़ी के नहीं कह रहा हूं, शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस, ये सब आरएसएस की ही देन है। अटल बिहारी वाजपेयी, एलके आडवाणी, ये सब आरएसएस की देन है। लेकिन अगर घर की लड़ाई थी तो ये बाहर क्यों आई, ये सोचने का विषय है। क्या ये लड़ाई जेपी नड्डा ने शुरू करी है? क्या ये बातें मोहन भागवत जी ने शुरू करी हैं? मोहन भागवत अब से 3 महीने पहले तक जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हुआ तो बहुत खुश थे, नरेंद्र मोदी सरकार से खुश थे। अगर मोदी सरकार से खुश थे तो वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से भी खुश थे। लेकिन टिकटों का वितरण जिस हिसाब से भाजपा में किया गया है, मुझे तो लगता है संघ की नाराजगी वहीं से है, और संघ ने कहीं ना कहीं वो कार्य नहीं किया जो भाजपा के लिए 2014 और 2019 में संघ ने किया था। हार की वजह यह भी हो सकती है। और दूसरा कारण यह है दोस्तों कि पैनल जो तैयार होता है किसी भी कैंडिडेट का किसी भी सीट पर, तो उस पर संघ की मोहर अवश्य लगती थी। जो मैं पहले की बात कर रहा हूं, अब 10 साल से नहीं लग रही हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बिना संघ की मर्जी के कोई टिकट फाइनल होना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और किसी सीट पर अगर विवाद है, कोई गलत कैंडिडेट बिना संघ की मर्जी के आ गया और संघ चाहता है कि उसका कैंडिडेट चुनाव लड़े, भाजपा के सिंबल पर लड़े, तो रातों रात टिकट भी बदल दिए जाते थे। कृपा शंकर सिंह जौनपुर से चुनाव लड़े, संघ का मतभेद था, संघ ने बिल्कुल मना करा था, क्यों लड़ाया गया चुनाव? जेपी नड्डा ने वो बयान क्यों दिया? और भी सीटों पर मतभेद होंगे, तो जिस वजह से उत्तर प्रदेश में संघ ने कार्य नहीं किया, महाराष्ट्र में कार्य नहीं किया, राजस्थान में कार्य नहीं किया, यही कारण है कि भाजपा अपनी सीटें गंवा चुकी है। संघ वो शक्ति है, संघ शक्ति कलियुगे, संघ वो शक्ति है जो नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम में भी इसके स्वयंसेवक काम करते हैं, प्रचारक काम करते हैं। 1984 में जब भाजपा की 2 सीट आई थी तो संघ के कार्यकर्ता जूझते थे। उस वक्त संघ और भाजपा मिलकर कार्य करते थे। लेकिन जैसे जैसे सरकारें बनती चली गई प्रदेशों में, और जब अटल बिहारी सरकार आई केंद्र में, तो संघ ने भाजपा को अलग कर दिया। क्योंकि भाजपा की शक्ति बढ़ गई तो संघ ने अपने आप को भी अलग कर लिया और भाजपा को भी अलग कर दिया।
क्योंकि जितना कार्य संघ का था, संघ उतना कार्य भाजपा को या भाजपा के लिए कर चुका था। लेकिन आज भाजपा संघ को नजरअंदाज करती है तो ये भाजपा की मूर्खता है, और संघ भी अगर भाजपा को नजरअंदाज करता है तो ये संघ की भी मूर्खता है। जो बयान सार्वजनिक रूप से अपने कार्यक्रम में मोहन भागवत जी ने दिए हैं, तो भागवत जी ये घर की लड़ाई थी, घर के बाहर नहीं आनी चाहिए थी। संघ के बच्चे के रूप में नरेंद्र मोदी हैं और जेपी नड्डा हैं। संघ को स्वयंसेवक, माता और पिता के तुल्य मानता है। तो आपका कर्तव्य यह था कि इनको कान पकड़कर समझाया जाता, ना कि आप सार्वजनिक रूप से कोई बयान देते। आज विपक्ष मजबूत है, विपक्ष बहाने तलाश रहा है। देश में टूल किट्स कितनी हैं जो मोदी के और सरकार के खिलाफ कार्य कर रही हैं। तो ये घर की लड़ाई थी, ये बाहर नहीं आनी चाहिए थी। अगर आपके बयान के बाद भाजपा की तरफ से बयान आ जाता तो शीत युद्ध जारी हो जाता। जो बयान आपने पिछले 2-3 दिन में दिया है, ये वार्ता तो आप 2 महीने पहले भी कर सकते थे। जेपी नड्डा को कह सकते थे, नरेंद्र मोदी को फोन करके कह सकते थे। तो आज ये दिन नहीं आता कि सार्वजनिक रूप से लोगों को मालूम पड़ता कि संघ और भाजपा में विवाद है या विवाद चल रहा है। मैं मानता हूं कि संघ आज भी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है, और जो भाजपा में नए लोग आ रहे हैं, संघ उनकी खिलाफत तो नहीं करता, लेकिन संघ ये भी चाहता है कि उन लोगों के अंदर भी संघ के संस्कार आए। इसमें भाजपा नाकाम रही है, क्योंकि जो लोग आयात किए जाते हैं दूसरी पार्टियों से, जो गालियां देते हैं, देते रहे हैं संघ को और भाजपा को, अगर भाजपा उन्हें आयात कर लेती है तो ये भाजपा की गलती है। क्योंकि संघ की विचारधारा दूसरी पार्टियों से मेल नहीं खाती। भले ही सन 62 के युद्ध में संघ ने मदद करी थी, जब हिंदुस्तान और चीन का युद्ध हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू ने सराहना की थी, लेकिन अंदर खाने कांग्रेसी आरएसएस नाम से भी चिढ़ते हैं। तो आपको भागवत जी ये बातें सार्वजनिक मंच पर नहीं करनी चाहिए थी। जेपी नड्डा की मूर्खता है, मैं तो मानता हूं नरेंद्र मोदी की मूर्खता है। और बात रही अहंकार की, तो अहंकार तो एक सरपंच में आ जाता है, वो तो पंत प्रधान है मोदी। और अहंकार की भाषा हो सकती है नरेंद्र मोदी की, लेकिन नरेंद्र मोदी अहंकार के वशीभूत कार्य नहीं करते। वो झुकना तो नहीं जानते, लेकिन देश की बात आती है तो वे अपने 3 कानून वापस भी ले लेते हैं और जनता को कहते हैं मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई हो गई। तो भागवत जी आरएसएस या भाजपा एक ही हैं। घर में समीक्षा बैठक कर लेते, घर की ही बात थी। जब बर्तन अधिक होते हैं तो खड़कते हैं, तो घर में ही खड़कते। विपक्ष को बोलने का मौका आप नहीं देते, क्योंकि आप पिता तुल्य हैं। तो दोस्तों, बहुत सी चर्चा हो सकती है आरएसएस पर और भाजपा पर, लेकिन अभी के लिए इतना ही। समझना दोनों पक्षों को पड़ेगा। अगर मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आए तो इसे भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम।